जयतु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे सब। और बेटा सबसे पहले तो थैंक यू कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन वीडियोस पूरी नहीं देख रहे हैं। वीडियोस बेटा पूरी देखिए, तभी आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। आज हम बनाएंगे बेटा क्लास 8 की रुचिरा की चैप्टर 2 की विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। आज हम इसकी वीडियो बनाएंगे। इसमें हम आपको पूरा चैप्टर रीडिंग करना सिखाएंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में बेटा हम इसकी सारी एक्सरसाइजेज, चाहे वो बुक एक्सरसाइज है, चाहे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन मेकिंग, सारी एक्सरसाइज हम इसकी सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में। तो आज हम पहले इसका पार्ट 1 बनाएंगे बेटा, जिसमें हम इसके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे और चैप्टर की रीडिंग करना सीखेंगे। लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आप समझ पाएंगे बेटा। तो बेटा अब हम शुरू करेंगे द्वितीय पाठः विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। चैप्टर 2 विलस्य, बिल की, वाणी, वाणी मीन्स आवाज, न कदापि कभी भी नहीं, में श्रुता मीन्स मेरे द्वारा सुनी गई, मैंने सुनी, यानी कि बिल की आवाज मैंने कभी भी नहीं सुनी। बेटा ये जो आपका चैप्टर है ये विष्णु शर्मा जी के बहुत प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से लिया गया है, पंचतंत्र से, और उसके तृतीय तंत्र से है बेटा काकोलू की हमसे बेटा। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कस्मिश्चित् वने खरंखरा नाम सिंहः प्रतिवस्ति स्म। बेटा जैसे मैं रीड कर रही हूँ आप मेरे साथ साथ रीड करते रहिए, जिससे आपकी रीडिंग भी इंप्रूव होगी और आपको चैप्टर पढ़ना भी आएगा। कस्मिश्चित् वने, किसी वन में, खरंखरा नाम, खरंखर नाम वाला, सिंह शेर, प्रतिवस्ति स्म मीन्स रहता था। किसी वन में एक शेर रहता था जिसका नाम क्या था बेटा? खरंखर। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह वह, कदाचित किसी समय, एक बार कभी उसने, इतस्ततः इधर से उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल होकर, न किंचिदपि कुछ भी नहीं, आहारम भोजन, प्राप्तवान मीन्स प्राप्त किया। अब क्या हुआ, वो खरंखर नाम का शेर एक बार भूख से बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया और वो सारे में इधर से उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकाम मैतीं गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। ततः अब जब उसे भोजन नहीं मिला, उसके पश्चात सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त होने के समय, यानी कि सनसेट के समय, एकाम एक, महतीम बड़ी सी, गुहाम गुफा को, दृष्टवा देखकर, गुफा किसको बोलते हैं बेटा पता है सबको? गुफा मीन्स जहाँ शेर वगैरह रहते हैं ना बेटा, पहाड़ों के बीच में एक होल नुमा होता है अंदर तक, और वो अंदर से गहरी होती है, उसको बोलते हैं गुफा। दृष्टवा देखकर, सह अचिंत्यत उसने सोचा, किसने सोचा? शेर ने। क्या मिला उसे? एक बड़ी सी गुफा मिली। भोजन तो कहीं नहीं मिला, लेकिन उसे एक बड़ी सी गुफा मिली सनसेट के समय, सूर्यास्त के समय। उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चित रूप से, एतस्याम इस, गुहायाम गुफा में, रात्रौ रात के समय, कोऽपि जीवः आगच्छति कोई जीव आता है। निश्चित रूप से इस गुफा में रात के समय कोई ना कोई पशु पक्षी, कोई ना कोई जीव तो इस गुफा में आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसीलिए, अत्रैव यही, निगूढ़ो भूत्वा अंतर्ध्यान होकर, यानी कि छिपकर, तिष्ठामि मीन्स बैठ जाता हूँ। वो क्या सोचता है? बहुत भूखा था, बहुत व्याकुल था, उसे गुफा मिलती है तो वो क्या सोचता है कि मैं इसी गुफा में छिपकर बैठ जाता हूँ, जिससे जो भी पशु या पक्षी यहाँ आएगा उसे मैं पकड़कर खा लूंगा। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, गुहायाः स्वामी, गुफा का जो स्वामी, जो मालिक था उसका, दधिपुच्छः, दधिपुच्छ नाम का, नाम वाला, शृगालः सियार, समागच्छत् वहां आया। अब गुफा का स्वामी कौन था? जिस गुफा में वो छिपा हुआ था बेटा, उस गुफा का मालिक कौन था? स्वामी कौन था?
दधीपुछ नाम का एक सियार। तो जब शेर उसके अंदर छिपा हुआ ही था, उसी बीच में वो दधीपुछ नाम का सियार वहां पर आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहि आगता। स च और वह, यावत् जब तक, पश्यति देखता है, तावत् तब तक, सिंह पद पद्धति, सिंह में शेर, पद में पैरों के, पद्धति में निशान या चिन्ह, शेर के पैरों के चिन्ह निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करते हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं, न च बहि आगता बाहर आते हुए नहीं। अब जहां तक उसकी दृष्टि जाती है सियार की, जहां तक भी वो देख पाता है गुफा के अंदर, अंदर तो वो जाता नहीं, बाहर से ही देखता है, तो उसे क्या दिखाई देता है कि किसी शेर के पैरों के निशान अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कोई शेर गुफा के अंदर गया है, लेकिन बाहर आते हुए पैरों के निशान नहीं है, मतलब वो शेर गुफा से बाहर नहीं निकला। शृगालः अचिंत्यत, सियार ने सोचा, वो जो सियार था वो सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो गया, मेरा तो विनाश हो गया। क्यों विनाश हो गया उसका बताइए बेटा। अरे मेरा तो विनाश हो गया, मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन मिले सिंहः अस्थिति तर्कयामि, क्यों विनाश हो गया उसका, क्योंकि शेर उसकी गुफा के अंदर है, और यदि वो गुफा के अंदर जाएगा तो क्या होगा, शेर उसे खा लेगा, तो मर जाएगा। तो वो सोचता है नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन बिले इस गुफा में, सिंहः अस्ति शेर है, इति तर्कयामि ऐसा मैं सोचता हूँ कि मेरी तो इस गुफा में आज शेर आ गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तत् किम कर्माणि, तत् तो किम कर्माणि क्या करूं, तो मैं अब क्या करूं। एवं विचिंत्य दूरस्थः रवम कर्तुमारब्धा, एवं विचिंत्य इस प्रकार सोचकर, क्या सोचकर कि इसमें गुफा में तो शेर है और अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा सोचकर दूरस्था दूर स्थित ही, रवम शब्द आवाज, कर्तुम करना, आरब्धामिस आरंभ कर दिया। गुफा के पास में तो गया नहीं कि शेर आके उसको खा जाएगा, दूर से ही खड़े होकर उसने आवाज करना, शब्द करना आरंभ कर दिया। अब क्या बोलता है वो, भू बिल हे बिल ऐसे करके आवाज लगाता है, हे गुफा किम ना स्मरसी, किम मिस क्या, ना मिस नहीं, स्मरति मिस याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह सम्यक कृतो अस्ति, यन्मया कि मैंने, त्वया सह तुम्हारे साथ, सम्यक समझौता, कृतो अस्ति किया था, कि मैंने तुम्हारे साथ एक समझौता किया था। क्या समझौता था बेटा वो, देखिए आगे बताएंगे। यत यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, देखिए बेटा वर्ड्स को ध्यान से पढ़िएगा, प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तत् यत की, यदा जब, अहम मिस मैं, बाह्यतः मिस बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि मिस लौट कर आऊंगा, कि वो समझौता क्या था कि जब मैं बाहर से लौट कर आऊंगा, मैं किसके लिए कहा गया बेटा, सियार के लिए। सियार सोच रहा है ना ये कि जब मैं, बोल रहा है ना सियार गुफा से अपनी, कि जब मैं बाहर से लौट कर आऊंगा, तदा तब, तुम माम आकारिष्यसि तो तुम मुझे बुलाओगे। ये शेर और गुफा के बीच में समझौता हुआ था, शेर के सॉरी बेटा सियार और गुफा के बीच में। तो सियार गुफा को याद दिलाता है कि गुफा तुम्हारे मेरे बीच में तो समझौता हुआ था कि जब मैं बाहर से लौट कर आऊंगा तो तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वम माम न आव्यसी, यदि तुम माम मुझे न आव्यसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तरही अहम द्वितीयम बिलम यास्यामीति, तरही तो अहम मैं, द्वितीयम बिलम दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में, यास्यामी मीन्स चला जाऊंगा। तो क्या कहता है सियार गुफा को कि मैंने तुम्हारे बीच एक कंडीशन रखी थी, तुम्हारे से कंडीशन रखी थी, एक समझौता किया था तुमसे कि जब भी मैं बाहर से लौट कर आऊंगा तो मुझे आवाज लगाओगी, तो मुझे बुलाओगी, और यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, नहीं आवाज दूंगी, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा रहने। अत एतत् श्रुत्वा, तो ऐसा सुनकर,
जो सियार बोल रहा था कि मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, इसको सुनकर सिंह अचिंत्य, उस शेर ने सोचा, नूना एषा गुहा स्वामिनः सदा समावानम करोति। नूनम, निश्चित रूप से, एषा गुहा, यह जो गुफा है, स्वामिना, अपने स्वामी का, अपने मालिक का, सदा, हमेशा, समावानम करोति, हमेशा आह्वान करती है। यह गुफा अपने मालिक को हमेशा बुलाती है, उसको पुकारती है बाहर से। परंतु लेकिन मत भयात, मेरे भय के कारण, मेरे डर के कारण, ना किंचित वदति, किंचित मीन्स कुछ भी, ना वदति मीन्स बोल नहीं रही है कि यह आज ये मैं इसके अंदर हूँ, गुफा के अंदर, तो ये मुझसे डर रही है, इसलिए आवाज नहीं दे रही है अपने मालिक को, नहीं तो यह गुफा रोज अपने स्वामी को बुलाती है। अथवा साधु इदम उच्यते, आगे वो कहता है अथवा, यह ठीक ही कहा गया है, शेर सोचता है ठीक ही कहा जाता है, वह संत्रस्ताम हस्तपादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेप्तु च अधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, जिनके मन जो होते हैं भय से, भय संत्रस्त मीन्स भय से डरे हुए, मनसाम, मन वालों के, हस्त, हाथ, पादा आदि का क्रिया, और हाथ और पैर आदि की जो क्रियाएं होती हैं, जो उनके काम होते हैं, हाथ पैर आदि की जो क्रियाएं गति होती है, प्रवर्तन्ते न वाणी च, और उनकी वाणी की क्रियाएं जो होती हैं, ना प्रवर्तन्ते, ठीक से नहीं होती हैं, रुक जाती हैं, ठीक से नहीं संपादित हो पाती। वेप्तु च, और कंपन भी, अधिको भवेत्, अधिक होता है, उनमें कंपन भी अधिक होता है। अब जब हमें किसी चीज से बहुत डर लगता है, चाहे रात को अंधेरे से डर लगता हो या किसी और चीज से डर लगता है, तो क्या होता है, हमारा मन जो है बहुत ज्यादा डर जाता है और हमारे हाथ पैर जो है बिल्कुल सिकोड़ लेते हैं, उनसे हम कुछ भी हिलाना, उन्हें बहुत कम हिलने लगते हैं, कम हिलाते हैं उन्हें, और हमारी आवाज भी ठीक से नहीं निकल पाती, और क्या होता है, हमारा शरीर पूरा कांपने लगता है, हमारी आवाज कांपने लगती है। तो शेर सोचता है ये स्थिति तो गुफा की हो रही है, ये मेरे डर के कारण कुछ भी बोल ही नहीं पा रही है, इसकी तो सारी क्रियाएं रुक गई है। तो वो क्या सोचता है आगे, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद अहम, तो मैं, अस्य, इसका, आह्वानम करोमि, आह्वान करता हूं, मैं इसको बुलाता हूं, मैं इस सियार को आवाज लगाता हूं। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं प्रकार सह, वह, बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके, में भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। अब मैं इसको बुला लेता हूँ और जब मैं आवाज दूंगा तो इसे लगेगा कि गुफा बुला रही है, और ये बिल में आ जाएगा और मैं इसको खा लूंगा, ये मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, सिंह, शेर ने, सहसा, अचानक, शृगालस्य, सियार का, आह्वानम अकरोत् मीन्स आह्वान किया, सियार को बुलाया। ऐसा सोच के, ऐसा विचार करके शेर ने अचानक से सियार को बुलाया, सियार को आवाज दी। कैसे आवाज दी उसने, अब शेर की तो आवाज बहुत तेज होती है ना, बहुत तेज दहाड़ता है ना शेर, तो क्या होता है, सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आह्वयत्, सिंहस्य, शेर की, उच्च गर्जन, बहुत तेज, बहुत ऊंची गर्जना की, प्रतिध्वनिना, प्रतिध्वनि से, रिपीटेशन से, जब शेर ने गुफा के अंदर वो दहाड़ा, आवाज दी सियार को, तो क्या हुआ, गुफा अंदर से रिपीटेशन हुआ, कहीं कहीं जगह होती है ना बेटा जैसे बंद होती है, उसके अंदर रिपीटेशन होता है, आवाज हमारी गूंजती है, तो ऐसे शेर की जो आवाज थी वो उसके अंदर गूंजी, तो बहुत तेज गर्जना की प्रतिध्वनि हुई। तो वह उस गुफा ने, ऐसा लगा जैसे उस गुफा ने उच्च जोर से शृगालम आह्वयत्, सियार को बुलाया। अनेन, अब क्या हुआ, शेर ने तो आवाज दे दी, यानी कि शेर तो अंदर से आवाज करने लगा और बहुत तेज आवाज हुई। अब इससे क्या हुआ, अनेन, इससे, अन्य भी पशुआ, और दूसरे पशु भी, तावन, डर गए। अब तो केवल सियार सोच रहा था कि इस गुफा के अंदर शेर है और उसने ट्रिक लड़ाई थी कि इसको ऐसे ऐसे मैं बोलूंगा और अगर ये बोलेगा तो उसके अंदर शेर है कंफर्म, तो केवल वो डर रहा था। लेकिन जब शेर की इतनी तेज आवाज बाहर आती है तो सब अन्य पशु भी डर गए। शृगालो भी, सियार भी, ततः दूरम पलायमाना, वहां से दूर जाते हुए सियार ने भी, इमम अपठत, वहां से दूर भागते हुए यह पढ़ा। अब वो वहां से भागने लगा, क्यों, क्योंकि अब तो उसे कंफर्म हो गया कि अंदर शेर है ही, तो क्या पढ़ता है भागते हुए,
अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोति अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते, जो ना आए हुए के बारे में सोचता है, मीन्स जो विपत्ति जो संकट हमारे ऊपर नहीं आया हुआ होता लेकिन उसके बारे में भी जो विचार कर लेता है, स शोभते, वह शोभित होता है, वह सुखी होता है। यो ना करोति अनागतम, जो ना आए हुए के बारे में नहीं सोचता है, उसके बारे में विचार नहीं करता, उसका समाधान नहीं करता, स शोचते, वो करता है, वह दुखी हो जाता है। जो व्यक्ति संकट के बारे में पहले से सोच लेता है, जो संकट अभी आया नहीं होता उसका भी विचार कर लेता है, वह व्यक्ति तो सुखी होता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता वह दुखी हो जाता है। बेटा ध्यान है, हमने सुभाषितानी की जो एक्सप्लेनेशन की थी उसके भी लास्ट श्लोक में यही था ना कि विपत्ति आने से पहले उसका निदान सोचना ना चाहिए। तो कुछ कुछ उसी सेंस में यहाँ भी कहा गया है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र, यहाँ वन में, संस्थस्य रहते हुए, जरा समागता, मुझे बुढ़ापा आ गया। ये कौन कहता है? सियार। यहाँ वन में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य वाणी, लेकिन बिल की जो आवाज है, बिल की जो वाणी है, न कदापि में श्रुता, मैंने कभी भी नहीं सुनी, बिल की आवाज को मैंने कभी भी नहीं सुना। तो बेटा ये थी हमारे फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। हम शॉर्ट में इसकी स्टोरी क्या थी बेटा इस लेसन की, कि एक शेर होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा? खरनखर। ठीक, एक बार वो जंगल में घूम रहा होता है पूरे दिन, लेकिन उसे बिल्कुल भी कुछ भी खाने को मिलता नहीं, बहुत व्याकुल हो जाता है वो भूख से। अब शाम के समय उसे एक गुफा मिलती है जो अंदर से खाली थी। अब शेर को लगता है कि रात के समय इसमें कोई ना कोई तो पशु या पक्षी आता होगा जो रात को इसमें रहता होगा, तो वो उसके अंदर छिपके बैठ जाता है। अब जो गुफा का मालिक था उसका, दधीपुछ नाम का जो सियार था, जब वो वहां आता है तो वो देखता है कि शेर के पैरों के निशान तो अंदर गए हुए हैं लेकिन वापस आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो समझ जाता है कि शेर इसी गुफा के अंदर है, लेकिन कंफर्म करना चाहता है वो, तो उसके लिए वो ट्रिक लगाता है कि वो कहता है, गुफा गुफा, तुमने एक समझौता किया था, एक शर्त रखी थी तुमसे मैंने कि जब मैं बाहर से कहीं से लौट कर आऊंगा तो तुम मुझे आवाज दोगी, और यदि तुम मुझे आवाज नहीं दोगी तो मैं यहाँ से लौट कर चला जाऊंगा, दूसरे बिल में चला जाऊंगा, दूसरी गुफा में। अब शेर क्या सोचता है कि ये गुफा, इसका मतलब इस सियार को रोज आवाज देती है, क्योंकि क्या होता है वो तो भूख से बहुत ज्यादा व्याकुल होता है इस समय, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है, कि क्या गुफा भी आवाज दे सकती है, वो भूल जाता है। वो सोचता है ये गुफा इस सियार को रोज आवाज देती है और आज मेरे डर के कारण ये कुछ बोल ही नहीं रही है, क्योंकि डर के कारण तो हमारी आवाज बंद हो जाती है। तो ऐसा करता हूँ कि इस सियार को मैं ही बुला लेता हूँ, जिससे ये अंदर आ जाएगा और ये मैं से खा लूंगा। तो ये सोच के शेर अंदर से सियार को बुलाने के लिए अपनी आवाज करता है। अब जब वो आवाज करता है तो शेर की तो दहाड़ बहुत तेज होती है ना बेटा, तो गुफा में उसका रिपीटेशन होता है, उसकी प्रतिध्वनि होती है और बहुत तेज आवाज वहां पर बाहर आती है। अब उससे क्या होता है, अभी तक तो केवल सियार डरा हुआ था, वो कंफर्म कर रहा था, और उसकी जब इतनी तेज आवाज आती है तो दूसरे पशु भी वहां से डरकर भाग जाते हैं और सियार भी वहां से भाग जाता है और क्या कहता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया यहाँ रहते हुए, लेकिन मैंने तो कभी भी आवाज नहीं सुनी। अच्छा हुआ मैंने पहले ही सोच लिया कि इसके अंदर शेर है, नहीं तो मुझे बहुत कष्ट हो जाता। ऐसे करके सियार वहां से भाग जाता है बेटा। तो देखा बेटा, हमने कितनी आसानी से इस चैप्टर को पढ़ लिया, समझ लिया। आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको भी चैप्टर इजीली क्लियर हो जाएगा। अब हम इस के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में इसके एक्सरसाइजेस करेंगे बेटा, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इस चैप्टर को समझिए बेटा। कहीं कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सबको करना है और वीडियो को पूरी देखिएगा बेटा, बीच में स्किप मत कीजिएगा।